बाकी चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। पीडीएफ खोल लो। पीडीएफ खोलने से पहले ना मेरे को दो तीन चीजें और डिस्कस करनी थी वैसे। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अब तक हमने ये देख लिया यार, कोई भी एक ट्री है, मतलब अब तक हमने दो सेशंस में क्या क्या करा है कि एक ट्री है, उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज कैसे होती है, और लीफ नोड्स कौन सी होती है, नॉन लीफ नोड कौन सी होती है, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फॉर्मूलाज, ये सब हमने करा था। उसके बाद हमने लास्ट टाइम सारी ट्रैवर्सल करी थी, कुछ ट्रैवर्सल करी थी। अब ना कुछ चीजें जो मुझे इसे डिस्कस करने की लग रही थी, तो मैंने लिखी हुई थी। तो देखो, सबसे पहले एक हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, मतलब कोई भी बाइनरी ट्री है, एक बार वहां पे आ जाओ जैम बोर्ड पर। आ रहे हैं। हाँ, आ गया। यार अब देखो, ये बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब मैंने बोला कि यार इस बाइनरी ट्री की हाइट। तो हाइट क्या, अगर मैं हाइट बोल रही हूँ तो ये काफी ऑब्वियस सी बात है कि मैं मैक्सिमम हाइट की बात कर रही हूँ। ये हम्म, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, बट मतलब मुझे से लगा अच्छे से डिस्कस नहीं हुआ, तो मैं सारे को ही कर रही हूँ एक बारी। तो अब हाइट अगर कभी भी बाइनरी ट्री की बोली जा रही है, तो वो हमेशा उसकी मैक्सिमम हाइट ही बोली जा रही है। कि जो अगर मैं रूट से शुरू करूँ, तो कौन सी लीफ ऐसी है जो उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पर लाई कर रही है। ठीक है, इसी को एक ट्री की हाइट बोलते हैं। एक बाइनरी ट्री की हाइट यही बोलेंगे कि रूट से उसकी जो कौन सी लीफ है जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है उससे। सो आई थिंक यहाँ पे 7 जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे जो इस ट्री की जो हाइट हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। ठीक। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी किसी बाइनरी ट्री की हाइट। मुझे अगर कोई भी बाइनरी ट्री गिवन है, मुझे उसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। ये थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था लास्ट क्लास में। यार मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले जो भी रूट नोड है ना, मैं उस रूट नोड के रिस्पेक्ट में मैं लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट निकाल लूंगी, और उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो मैं डिक्लेयर कर दूंगी, उसमें मैं 1 ऐड करके रिटर्न कर दूंगी। हम्म, है ना, मतलब यही यही चीज ऐसे तो होती है कि मतलब ऐसे ऑब्वियसली देखो कि यहाँ पे जो मेरे को यही तो जैसे मैंने बताया कि हाइट क्या होती है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द लीफ फ्रॉम द रूट नोड, यही होता है। तो अब मैंने देखा कि मेरी रूट है, रूट नोड से मैंने देखा कि दो चीजें हैं, एक लेफ्ट सब ट्री एक राइट सब ट्री है। तो मैंने दोनों को ट्रैवर्स किया, दोनों को ट्रैवर्स करके मैं चेक करूंगी कि दोनों में से जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है, मतलब यहाँ इसकी हाइट, मतलब अगर मैं बोलूँ इसको मैं एक सेपरेट ट्री कंसिडर कर दूं, 2 4 और 5 को, और हाँ, सिमिलरली मैं 3 6 और 7 को एक सेपरेट ट्री कंसिडर कर लूं, तो इन दोनों ट्री में से जिसकी हाइट सबसे लंबी होगी, उस हाइट में मैं 1 ऐड करके मेरी टोटल हाइट, टोटल ट्री की हाइट निकल जाएगी। निकल जाएगा। है ना। और हम्म, सिमिलरली अगर अब मेरे को, जैसे मैं लेफ्ट सब ट्री है 2 4 और 5, इस सब ट्री की हाइट, इस ट्री की हाइट निकालनी है, अगर मैं इसको खाली अपना इंडिपेंडेंट ट्री कंसिडर कर रही हूँ तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी। मैं इनके, इसके जो जो 2 के जो सब ट्रीज हैं उनकी हाइट कैलकुलेट करूंगी, उसमें ऐड और प्लस उन वन दोनों उसमें +1 करके रिटर्न कर दूंगी। है ना। तो मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे एक तो 4 है लेफ्ट सब ट्री के लिए, और एक 5 है। अब 4 और 5 के लिए मैंने दोनों के लिए चेक किया कि दोनों की हाइट 1 1 आ रही थी। यहाँ पे भी हाइट 1, यहाँ पे भी हाइट 1, तो इस इन मतलब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब मुझे लॉन्गर चाहिए होती है ना, मैक्सिमम चाहिए होती है। तो दोनों की 1 है, तो मैं 1 के अंदर 1 ऐड कर दूंगी, तो यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। उसके बाद हाँ, फिर अगर मैं, हाँ उसके बाद फिर अगर मैं राइट सब ट्री पर आती हूँ, ये 3 6 और 7 पर। अब ये इसको अगर मैं एक इंडिपेंडेंट ट्री कंसिडर करूँ, तो मेरे पास जो रूट नोड है वो 3 है। अब 3 के लिए मैं लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री देखूंगी। अब 3 का लेफ्ट सब ट्री तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ राइट सब ट्री है, तो राइट की हाइट निकालनी है। अब राइट के लिए मैं वापस ऐसे आऊंगी, मैं 6 और 7, ये मेरा एक और ट्री कंसिडर हो जाएगा, सब ट्री। मुझे इसकी हाइट कैलकुलेट करनी है, और इसकी हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं वापस ये करूंगी, लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री, उन दोनों में से जो मैक्सिमम है +1। ठीक। है ना। हम्म, तो अब यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री कुछ है नहीं, राइट सब ट्री 7 है। अब देखो जहाँ पे भी लीफ नोड है वहां पे तो 1 रिटर्न हो जाएगा।
क्योंकि वो खुद एक लेवल मतलब एक लेवल कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पर इसकी हाइट 1 है, तो लीफ नोड हमेशा 1 रिटर्न करेगा हाइट के लिए, हाँ। है ना, क्योंकि वो सिंगल नोड है। तो अब यहाँ पे 1 हो गया, अब यहाँ पे मैक्सिमम वही है, मतलब 1, लेफ्ट सब ट्री तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे 2 रिटर्न हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ही 3 रिटर्न हो जाएगा। फिर वापस से यही होगा कि 2 और 3 में से मैक्सिमम 3 है, तो 3 के अंदर मैं 1 ऐड करके रिटर्न कर दूंगी। ठीक। ठीक है। तो इसमें कर क्या रहे हैं कि अगर कोई मतलब सिंपल सी बात ये है कि कोई भी ट्री है, बाइनरी ट्री है, मुझे उसकी हाइट कैलकुलेट निकालनी है, तो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट्स निकाल लूंगी मैं, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसमें 1 ऐड करके मैं रिटर्न कर दूंगी। और हो क्या रहा है इसमें, मतलब यहाँ पे रिकर्जन दिख रहा होगा तुमको कि हमें हर छोटे मतलब एक बड़े काम को छोटे छोटे काम में डिवाइड कर रहे हैं। कि पहले बहुत बड़ा ट्री था, अब उसके बाद एक लेफ्ट सब ट्री को एक इंडिपेंडेंट ट्री कंसिडर किया है, राइट सब ट्री को एक इंडिपेंडेंट सब ट्री मतलब इंडिपेंडेंट ट्री कंसिडर किया है। और करते करते हम मतलब इस रिकर्जन का जो फंक्शन बनेगा उसके बेस केस में ऐसे डाल सकते हैं कि जब भी अगर या तो नोड नल है तो सिंपली रिटर्न 0, मतलब वो लीफ नोड के बाद वाला केस, और अगर वो लीफ नोड है तो 1 रिटर्न कर दो, हाँ। है ना। तो आई थिंक हाइट का फंक्शन सब लिख सकेंगे, एक बार चैट बॉक्स में अपडेट कर दो फिर आगे चलते हैं। इसका लिंक मैंने शायद नहीं डाला हुआ PDF 2 में, बट मैं भेज दूंगी अभी का, थोड़ी देर में मैंने अलग कर लिया क्वेश्चन ये सारे। सिंपल है, रिकर्जन का एक फंक्शन लिखना है, इस PDF में एक क्वेश्चन के अंदर लिखा भी हुआ है, बट आई थॉट इसको सेपरेटली एक बार डिस्कस कर लेंगे। ओके। इसके बाद आता है एक और क्वेश्चन कि काउंट द नंबर ऑफ लीव्स इन अ बाइनरी ट्री। मतलब एक बाइनरी ट्री गिवन है, क्वेश्चंस वही है सारे, मतलब सिमिलर, मतलब बहुत बेसिक चीज पे घूम रहे हैं। अच्छा, ट्रीज के यार काफी क्वेश्चंस हैं, और ट्रीज के क्वेश्चन में जो बेसिक वाले पार्ट है, मतलब काफी सारे लेवल्स होते हैं GFG पे, देखोगे स्कूल, बेसिक, इजी, मीडियम और हार्ड। तो उसके जो बेसिक वाले क्वेश्चंस है वो सिर्फ 7 क्वेश्चंस है, मैं वही डिस्कस कर रही हूँ एक बार, मतलब वो 10-15 मिनट लगेंगे, बट वो एक बार डिस्कस हो जाएंगे तो आगे फिर काम आते रहेंगे। ठीक। ठीक है, तो एक बार ये फर्स्ट क्वेश्चन यही हाइट वाला था, अब सेकंड क्वेश्चन करूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि एक सेकंड में ट्री ड्रॉ कर लूं पहले। हम्म सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ लीव्स लीफ नोड्स इन अ बाइनरी ट्री, इसका नंबर रिटर्न करना है। ठीक है, कि टोटल कितने नंबर ऑफ लीव्स होंगे किसी बाइनरी ट्री के अंदर। तो बताओ पहले सब कैसे निकाल सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ लीफ नोड्स कितनी है माना? इसमें 3। 3 है। तो बस यही होगा कि मेरे को एक क्वेश्चन, अच्छा एक बात बताओ, जैसे लिंक लिस्ट के हमने क्वेश्चंस किए थे, तो लिंक लिस्ट वाले क्वेश्चंस में हमें यही हमें हमेशा जो हेड होता था उसका पॉइंटर गिवन होता था, हम्म। है ना। और अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें रूट का पॉइंटर गिवन होगा। ठीक है, दैट इज सो ऑब्वियस, मतलब कि रूट से मैं पूरे अपने ट्री को मतलब निकाल सकती हूँ, मैं अपने पूरा ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकती हूँ अगर मेरे पास खाली रूट नोड कोई दे दे मुझे तो, हम्म। है ना। ठीक है, तो अभी बताओ कि मुझे अगर नंबर ऑफ लीफ नोड्स बतानी है तो हाउ विल आई कैलकुलेट। मैं आई। ये ट्रैवर्सल। मानव बता। हाँ, लोकेश बोल रहा था। बोलो भाई, कोई बोलो। कोई बात नहीं, माना बता दे भाई। मैं ये कह रहा था ट्रैवर्सल कर सकते हैं, एक एक सब ट्री जैसे पहले वाले में कहता था, ट्रैवर्सल कर सकते हैं, और हम्म जब तक नल नहीं हो जाता तब तक, फिर जहाँ पे नल हो रहा है वो रिटर्न कर सकते हैं। जिसके लेफ्ट और राइट जो नल है वहां पे हम बढ़ा सकते हैं लीफ नो, मतलब लीफ एक पैरामीटर ले लेंगे उसे बढ़ा लेंगे फिर हम, जिसके लेफ्ट और राइट जो नल होंगे तब बढ़ा देंगे दोनों। ठीक है, तो ओके, थैंक यू लोकेश। दोनों ने वैसे एक ही बात बोली, दोनों ने सेम चीज बोली थी कि रिकर्सिवली जो है हम लेफ्ट और राइट सब ट्री को ट्रैवर्स कर सकते हैं,
और फिर एक बार ट्रैवर्स करने के बाद हम वहाँ पे जो कंडीशन होगी, जो जो बेस केस बोलते हैं, तो 2 बेस केस सिंपल से आ जाएँगे हमारे पास कि एक तो अगर नोड नल है तो वहीं पे रिटर्न कर दो। नोड नल नहीं है मतलब कि क्या, अगर उसके लेफ्ट नल है और उसका राइट नल है, दिस इज़ द कंडीशन फॉर अ लीफ नोड। यही लिखते हैं हम कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों नल है, तो उस केस में हम या तो ऐसे कोई काउंट, मतलब एक काउंटर वेरिएबल ले लेना, उसको इंक्रीज कर देना, या फिर ऐसा करना कि जब भी तुम लास्ट उस पर हो, लीफ नोड पर हो, तो 1 रिटर्न कर देना उस फंक्शन पर। तो दोनों बातें मतलब सेम ही है, सिर्फ उसको कोड करने में थोड़ा सा फर्क आता है ना, बट काम हम एक ही कर रहे हैं कि जब भी मेरी लीफ नोड आ रही है तो मैं उस टाइम पे काउंटर बढ़ा रही हूँ। तो मैं यही करूंगी इस बारी भी, मैं 2 सब ट्री ले लूंगी, मतलब हमेशा सब ट्री के लिए कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 2 4 5 और 3 6 के लिए कॉल कर लेंगे। उसके बाद फिर वापस से यही होगा कि और सब ट्री के लिए कैलकुलेट करेंगे 4 और 5 के लिए। 4 और 5 के टाइम पे 1 और 1 रिटर्न हो जाएगा। दैट मीन्स ये फंक्शन 2 रिटर्न कर देगा और ये फंक्शन 1 रिटर्न कर देगा, और इन दोनों का सम हम रिटर्न कर देंगे फंक्शन को। क्लियर है? हाँ। इसमें मतलब इसे डाउट तो नहीं है किसी को कि क्या कर रहे हैं? अब देखो ऐसी सिंपल सी बात है, एक ये इस क्वेश्चन के से सिमिलर क्वेश्चन है, इसके अलग अलग पार्ट्स थे। एक तो था कि लीफ नोड्स को काउंट कर लो, एक था कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स बता दो, और एक था कि नॉन लीफ नोड्स बता दो। तो सब में हो यही रहा है कि मैं पहले सब ट्रीज पर को ट्रैवर्स कर रही हूँ, और जैसे मैंने पहले बोला कि जो अगर मेरे को मान लो कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स बतानी है, तो मैं ये करूंगी कि सबसे पहले मैं लेफ्ट सब ट्री पर जाऊंगी, वहां पे सारी नोड्स को कैलकुलेट कर लूंगी, क्योंकि रिकर्जन से कर रहे हैं तो मेरे को एक बात और पता है कि यहाँ पे कभी कोई भी नोड को मैं दूसरी बार कभी ट्रैवर्स नहीं कर रही होंगी। ये बात क्लियर है क्या, कि कभी कोई भी एक पर्टिकुलर नोड है वो कभी दूसरी बार ट्रैवर्स नहीं हो रही होगी रिकर्जन से। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हेलो। हाँ, हाँ आ आ रही रही है। है। आ रही है। ओके ओके। हाँ, तो मतलब यहाँ मैं बोल रही थी कि कभी भी कोई भी जब जब मैं ट्री को या ट्रैवर्स कर रही हूँ, नोड मतलब कि वो एक हाँ, ही बार आवाज कट रही है अब। हाँ, वर्जन से आवाज लाइट पर जाऊंगी और चार। आवाज ब्रेक हो रही है। अभी हेलो। हेलो। हेलो, आवाज um, ब्रेक हो रही है नूपुर। एक सेकेंड, मैं फिर से ज्वाइन करती हूँ, करूँ या फिर अभी ठीक है? अभी तो ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है। ठीक है, ठीक है, ब्रेक होगी तो मेरे को बताना, मतलब आई डोंट नो इश्यू क्या है। तो मैं कह रही थी कि जब क्या होता है कि जब भी हम रिकर्जन से ट्रैवर्स कर रहे होते हैं तो कभी नोड रिपीट नहीं होती, मतलब मैं रिपीटेडली एक बार एक ही नोड को कभी बार बार ट्रैवर्स नहीं करती हूँ। और दूसरा कि जैसे मैं बोल रही थी कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स अगर मुझे काउंट करने हैं, तो मैं ये करूंगी कि रूट पर जाऊंगी, उसके लेफ्ट सब ट्री को ट्रैवर्स करूंगी और काउंट करती रहूंगी नोड्स को, काउंटर वेरिएबल से इंक्रीज कर लूंगी या फिर रिटर्न करती रहूंगी 1। और ऐसे ही मैं राइट सब ट्री को ट्रैवर्स करूंगी और फिर दोनों की जितनी भी नोड्स आएंगी उनको ऐड कर दूंगी। सेम चीज लीफ नोड्स के लिए जाती है, बस कंडीशन चेंज हो जाएगी लीफ नोड्स के लिए कि मैं कब काउंटर को इंक्रीज कर रही हूँ। और सिमिलरली नॉन लीफ नोड्स के लिए भी, कि जब जब एक कंडीशन ले लूंगी कि अगर मतलब कंडीशन ये होनी चाहिए कि उसका राइट और लेफ्ट नल नहीं होना चाहिए, तब मैं काउंटर इंक्रीज कर रही हूँ। सो आई थिंक दीज 3 क्वेश्चंस आर क्लियर। हाँ। ठीक है, मानव थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोल, मुझे ऐसा लग रहा है कि सही में समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं, मेरी आवाज मेरे को लग रहा है जा नहीं रही है या डिले आ रहा है, कुछ आ ऐसा रही है, टाइप का लग रहा अब ठीक से आ रही है। तो हाइट कर ली हमने, काउंट लीव्स कर लिया। साइज ऑफ बाइनरी ट्री में यही था, उसमें हाइट ही बतानी थी। मिनिमम ये हो गया, पोस्ट ऑर्डर प्री ऑर्डर इन ऑर्डर कर लिया था। फिर एक क्वेश्चन था सम ऑफ है। बाइनरी बाइनरी। ट्री। तो सम ऑफ बाइनरी ट्री में ये करना था कि सारी नोड्स, जितनी भी नोड्स है ट्री के अंदर, उन सबकी जो नोड की वैल्यूज हैं उनका सम रिटर्न करना था।
ठीक है, ठीक तो है। आई थिंक वो भी हो जाएगा, क्योंकि इस दिस क्वेश्चन मतलब ये सब क्वेश्चन सिंपल ये है कि सिंपली मैं ट्रैवर्स कर रही हूँ। मेरे को ये पता है कि मैं रिकर्जन से ट्रैवर्स कर सकती हूँ एक ट्री को, हम्म। है ना। और मुझे उसके लिए रिकर्जन मतलब एक बेस केस होना जरूरी है। बेस केस हमेशा वैसे तो क्वेश्चन के हिसाब से वेरी करेगा, बट हमेशा यही रहेगा कि अगर नल आ जाए तो रिटर्न कर दो, नहीं आ जाए तो डू, मतलब जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करते रहो। जैसे सम करना है तो सम के लिए मैं यही करती रहूंगी कि सारी नोट्स को ट्रैवर्स करते करते मैं उनको ऐड करती जाऊंगी वैल्यूज को, ठीक। और लास्ट में फाइनल वैल्यू रिटर्न कर दूंगी। तो ये 7 क्वेश्चंस थे, एंड आई थिंक क्लियर है ये 7 क्वेश्चंस। इन सबके लिंक्स भेज दूंगी, मतलब बेसिक क्वेश्चंस थे ये। उसके बाद अब फाइनली अपना वो शुरू करते हैं जो हमने जहाँ लास्ट पे छोड़ा था, लेवल ऑर्डर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल। ठीक है, ओके। एक बार जैमबोर्ड पे पेज नंबर 3 पर आ जाओ। आ जा। ये ट्री मैं हमेशा इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि आसान है, तो कुछ और भी बना सकते हो, बट ठीक है मैं ये बना देती हूँ। तो यार देखो, मैं मेरे को पता नहीं मैं कितनी टाइम बार बार यही रिपीट करती हूँ हमेशा। इस ट्री के पहला लेवल है, पहले लेवल पे नोड 1 है, दूसरे लेवल पे नोड 2 और 3 है, और तीसरे लेवल पे 4, 5 और 6 है। ठीक है। लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होता है कि लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में मैं लेवल के हिसाब से हर लेवल पर जंप करती हूँ और उस लेवल के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करती हूँ लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे लेवल 1 है, तो लेवल 1 में सब सिर्फ सिंगल एलिमेंट है, तो मैं 1 को ही प्रिंट कर दूँ डायरेक्ट। हाँ। उसके बाद लेवल 2 है, 2 में 2 और 3 को लेफ्ट टू राइट में ऐसे प्रिंट कर सकती हूँ। और लेवल 3 है तो 3 में 4, 4, 5 और 6 को। 6। ठीक है, सो दिस इज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, अब बात आती है कि देखो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब बात आती है कि मेरे को कोड कैसे करना है। ठीक है, मैं कोड कैसे लिखूंगी इस चीज का कि मेरे पास सिर्फ रूट नोड गिवन हो और उस रूट नोड से मैं ये ट्रैवर्सल को लिख सकूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहली बात तो तुम सिंपल सी चीज सोचो कि हम अभी तक मतलब ऐसे बिना कोड के हम क्या काम कर रहे हैं। हम हर लेवल पर जा रहे हैं और उस लेवल के एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहे हैं। ये दो काम कर रहे हैं कि एक तो मैं लेवल पर जंप कर रही हूँ, उसके बाद उस लेवल पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर रही हूँ। तो रिकर्जन से भी यही काम करेंगे। दो फंक्शन बनाएंगे। पहला फंक्शन होगा जो उस लेवल पर जंप कराएगा, और फिर उसके बाद एक फंक्शन होगा जो उस लेवल पर जिस लेवल पे पहला वाला फंक्शन जंप किया था उस लेवल के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा वो फंक्शन। तो दो फंक्शंस होंगे। ठीक है, अब वो प्रिंट कैसे करेगा, नहीं प्रिंट करने से पहले एक बात थी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कितने लेवल्स होंगे। तो नंबर ऑफ लेवल्स हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हाइट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा जो काम रहेगा वो ये रहेगा कि मैंने सबसे पहले हाइट कैलकुलेट कर ली पूरे बाइनरी ट्री की। हाइट कैलकुलेट करने के बाद मैं एक लूप चलाऊंगी। लूप ऐसे होगा 1 से लेकर हाइट तक जाएगा। जो 1 से लेकर क्यों जाएगा, क्योंकि उतने मतलब जैसे मान लो कि यहाँ पे 3 लेवल्स हैं, हाइट 3 है, तो सबसे पहले 1, लेवल 1, फिर लेवल 2 और फिर लेवल 3 ऐसे प्रिंट करना है। तो अब सबसे पहले अच्छा इतना काम हो गया। इस काम के बाद फिर जैसे सबसे पहले मैं लेवल 1 पर थी, अब 1 के लिए मैं एक दूसरे फंक्शन पर आऊंगी जो क्या करेगा कि उस लेवल के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा, मतलब फर्स्ट जो लेवल है उसके एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब प्रिंट करने के लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले जो जो फर्स्ट लेवल है उसके अंदर तो खाली रूट नोड है, तो उसके हाँ। अंदर तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो मैं डायरेक्टली उस नोड को प्रिंट कर सकती हूँ। हम्म। ठीक है, उसके बाद फिर मैं वापस से लेवल नंबर 2 पर जंप करूंगी क्योंकि फर्स्ट लेवल फिनिश हो चुका है। फिर मैं सेकंड लेवल पे जैसे ही आऊंगी तो मैं वहां पे देखूंगी। अब मैं यार देखो सेकंड लेवल पर आऊंगी कैसे, मतलब मेरे पास तो खाली रूट नोड गिवन होगी ना, तो मैं रूट नोड से सेकंड लेवल पर कैसे आऊंगी। तो मैंने सोचा कि यार मैं एक काम करती हूँ, मैं एक फंक्शन ऐसा बनाती हूँ कि उसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैं रूट पास करूंगी। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आर का मतलब रूट है। ठीक है, मैं रूट पास करूंगी और साथ में मैं लेवल पास करूंगी। ठीक है, अब लेवल कैसे पास करूंगी कि देखो अभी तो फिलहाल मेरा जो लेवल है
जिसके एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं वो 2 है। ठीक है, तो मैंने बोला कि अभी मेरे को सेकंड लेवल पर जाना है, फिलहाल मैं अभी रूट पर हूँ। तो मैंने बोला यार ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इस रूट से मैं इस लेवल तक ट्रैवर्स करती रहूंगी। और ट्रैवर्स कैसे, लेफ्ट और राइट ऐसे ही तो जाएंगे, मतलब अगर मुझे नीचे लेवल पर आना है तो मैं या तो उसके लेफ्ट पर आऊंगी या उसके राइट पर आऊंगी। और क्योंकि मुझे दोनों कंसिडर करने हैं, क्योंकि मुझे उस लेवल के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, तो मैं पहले लेफ्ट ट्रैवर्स करूंगी या फिर राइट ट्रैवर्स करूंगी। लेफ्ट टू राइट लिखना है मुझे, क्योंकि ठीक। ये बात समझ रहे हो ना कि मुझे सेकंड लेवल तक जाना है, मैं फिलहाल रूट पर हूँ। रूट से मैं सेकंड लेवल तक कैसे आऊंगी, या तो मैं लेफ्ट जाऊंगी या मैं राइट जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि जाना तो मुझे दोनों जगह है, तो पहले मैं लेफ्ट चली जाती हूँ, उसके बाद मैं राइट चली जाऊंगी। ठीक है, और अब मैं जाऊंगी कैसे, मतलब मेरे को यही तो करना है कि मुझे उस लेवल पर जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं रिकर्सिवली चली जाती हूँ, और यहाँ पे मैं जब जब जाऊंगी तब तब जो ये लेवल वाला जो पैरामीटर है ना, इसको मैं डिक्रीज करती रहूंगी। ठीक है, बेस केस हो जाएगा वो। ठीक है, तो बेस केस मेरा ये हो जाएगा कि जब जब मेरे इस लेवल की वैल्यू 1 हो जाएगी ना, मैं एलिमेंट्स को प्रिंट करा दूंगी। यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर पास कर रही थी मैं, जब जब इस लेवल की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब डिक्रीज होते होते तो 1 हो जाएगी, तो मतलब मैं उसी लेवल पर हूँ। हम्म, उसी लेवल पर हूँ तो मैं उसको प्रिंट करा दूंगी। ठीक है। ठीक है, एक बार इसके कोड पर आ जाओ। हाँ, कोड पर पेज नंबर 8 है पीडीएफ में। उसमें देखो, सबसे पहला जो कोड लिखा है उसमें जो फर्स्ट फंक्शन है फर्स्ट लाइन में, वो उस फंक्शन पर जंप करने के लिए है। ठीक है, तो उसकी जो लाइन नंबर 3 में तुम्हें दिख रहा होगा कि पहले मैं हाइट कैलकुलेट कर रही हूँ। हाइट कैसे कैलकुलेट करना, आई थिंक यू आर नो नाउ। फिर उसके बाद मैंने एक फॉर लूप लगाया 1 से लेकर हाइट तक, कि मैं हर बार उस लेवल पर जाऊं। और लेवल पर जाने के लिए ये फंक्शन लिखा है प्रिंट गिवन लेवल। इस प्रिंट गिवन लेवल, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, उस सारे वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। हम्म, ठीक है, तो अब इस फंक्शन पर मैं आती हूँ, तो मैंने देखा कि अगर रूट की वैल्यू नल है तो सिंपली रिटर्न कर दो। अगर लेवल की वैल्यू 1 है, मतलब लेवल की वैल्यू 1 का ये मतलब है कि उस लेवल तक मैं पहुंच गई हूँ। हम्म, नीचे रूट से नीचे नीचे आते आते मैं उस लेवल तक पहुंच गई हूँ। और अगर लेवल की वैल्यू 1 से ज्यादा है, जैसे मतलब लेवल 2 लेवल 3 या जो भी लेवल है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं वापस से रिकर्सिवली कॉल करती रहूंगी लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। पहले लेफ्ट के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करना है, मतलब लेफ्ट टू राइट प्रिंट करानी है वैल्यूज। हाँ, ठीक है। ठीक है, इसको एक बार ड्राई रन करके देखना है या आगे चले, ये सब लिख दो एक बार प्लीज, कि इसको एक बार ड्राई रन करना है या आगे चले। मानव, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक बार सब लिख दो। ओके, ठीक है, एक बार खुद ड्राई रन करके देख लेना, कुछ दिक्कत हो तो बता देना। अच्छा, इसमें एक चीज क्या हो रही है यार, एक बात बताओ। जब जब जैसे मान लो कि मुझे ये लेवल 3 था, हम्म, मुझे इस स्क्रीन पर आना है, मैं पेज नंबर 4 पर हूँ जैम बोर्ड पर। ओके। तो मैंने बोला कि जैसे ये लेवल 3 है, अब मुझे इस लेवल 3 के जब एलिमेंट्स प्रिंट करने होंगे, तो क्या तुम्हें थोड़ा इस बात का आइडिया क्लियर हो रहा होगा कि हर बार क्या हो रहा होगा, मेरे को फंक्शन के लिए तो रूट ही गिवन होगा, मतलब 1 गिवन होगा, और लेवल गिवन होगा, मतलब लेवल नंबर 3 गिवन होगा। तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पहले 1 से 2 पर आऊंगी, फिर 2 से मैं 4 पर आऊंगी, फिर उसके बाद 2 पर थी तो 4 के बाद मैं यहाँ से 5 पर आऊंगी, मतलब वापस 2 पर जाकर फिर 5 पर आऊंगी, मतलब रिकर्जन में फंक्शन ऐसे ही चल रहा होगा ना। उसके बाद फिर मैं वापस यहाँ ऊपर रिटर्न होगा, तो मैं फिर 3 पर आऊंगी और फिर मैं 6 पर आऊंगी। मतलब मेरे जितनी भी नोड्स हैं उनको जब मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रही होंगी, तो मेरे को हर नोड पर, मतलब हर नोड पर मुझे आना पड़ेगा। जैसे मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लेवल 3 है, तो 3 के लिए मुझे से तीन तीन बार ऐसे ट्रैवर्सल हो रही होगी, मतलब इस सीक्वेंस की ट्रैवर्सल एक बार हो रही होगी, ये 1 3 6 की। लेकिन ऐसे वन पहले कैसे हो रही होगी, पहले 1 2 4, पहले ऐसे चला होगा मेरा फंक्शन, फिर उसके बाद 1 2 5 ऐसे चला होगा, फिर उसके बाद 1 3 6 ऐसे चला होगा। सो दैट मीन्स कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई इसकी, अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स n है तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई।
और ये तो और खाली लेवल 3 के लिए है। मुझे मुझे सारे के सारे लेवल्स को कवर करना है। तो मेरी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई वर्स्ट केस में? ये पहले जा रहा है वापस आ ओवन स्क्वायर। एन स्क्वायर हो गई है ना। तो अब ये तो बहुत बेकार बात है ना कि लाइक एन स्क्वायर में सॉल्व करना पड़ रहा है। तो इसके टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए, और दूसरी बात रिकर्जन है। तो रिकर्जन ऐसा नहीं है कि वो स्पेस यूज नहीं कर रहा है, ऑक्सिलरी स्पेस मतलब जो रिकर्जन स्टैक है वो अंदर बन ही रहा है, हम लोग नहीं यूज कर रहे, बट वो यूज तो हो ही रहा है ना। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि यार थोड़ी सी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोच के हमने एक और एल्गोरिथम निकाला जिसमें हम क्यू यूज कर रहे थे। ठीक है, ये भी हमने डिस्कस किया था, बट एक बार मैं शॉर्ट में बता रही हूँ अभी। तो क्यू में हम क्या करेंगे यार, देखो जैम बोर्ड पे पेज नंबर 5 पे आ जाओ। हाँ। क्यू से हम क्या करेंगे, देखो इसका बेसिक जो एल्गोरिथम है वो ये है कि मैं क्यू बनाया, मतलब मैंने क्यू बनाई और मैं उस क्यू के अंदर वैल्यूज को तब तक डालती रहूं जब तक वो एक लेवल कंप्लीट नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल मेरा लेवल 1 है, तो लेवल 1 के लिए मेरी क्यू के अंदर जो वैल्यू होगी वो होगी 1। जैसे ही मेरा ये लेवल खत्म हो गया, मैंने 1 को डी क्यू कर दिया और 1 को प्रिंट भी करा दिया। यहाँ मैं अपना फाइनल आंसर लिख रही हूँ नीचे वाले रेक्टेंगुलर बॉक्स में। उसके बाद फिर मैंने बोला कि अब सेकंड लेवल पर आते हैं। सेकंड लेवल के लिए पहले मेरे क्यू के अंदर 2 आएगा, 3 आएगा। अब ये मेरा एक लेवल फिनिश हो चुका है। सेकंड लेवल में खाली 2 और 3 यही दोनों वैल्यूज थी। तो अब मैं क्या करूंगी, 2 को डीक्यू कर दूंगी और यहाँ पे अपने वैल्यूज दोनों डाल दूंगी, 2 और 3। उसके बाद जैसे ही मैं 2 को हटाऊंगी वैसे ही 4 और 5 आ जाएगा और 3 को हटाते ही 6 आ जाएगा। मतलब उनके चाइल्ड नोड्स को मैं मतलब जो भी उनके चिल्ड्रन है एक नोड के, वो मैं पुश करती रहूंगी क्यू के अंदर। और एक पर्टिकुलर लेवल के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर लूप के बाद तुम ये देखोगे कि जो मेरी क्यू है उसके अंदर एक लेवल के सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले 1 होगा, 1 के बाद 2 और 3 होगा और फिर 4, 5 और 6 होगा। लाइक अभी इस टाइम पे 4, 5 और 6 है साथ में। हाँ। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक एल्गोरिथम। इसका एक बार कोड देख लो, ड्राई रन एक बार अगर टाइम मिलेगा तो करते हैं। इसमें देखो सबसे पहले मैंने क्यू बनाई। क्यू बनाने के बाद मैंने बोला कि सबसे पहले रूट को पुश कर दो। रूट पुश करने के बाद मैंने बोला कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक एक काम करो कि सबसे पहले प्रिंट कर लो टॉप को, मतलब क्यू का जो फ्रंट है, फ्रंट एलिमेंट है उसको, और फिर उसको पॉप कर दो, वहां से डी क्यू कर दो। ठीक है, उसके बाद फिर जो तुमने अभी डी क्यू किया था, जिसको अभी प्रिंट कराया था, उसके दोनों चाइल्ड नोड्स को, मतलब उसके दोनों चिल्ड्रन को, पहले लेफ्ट को फिर राइट को एन क्यू कर दो क्यू के अंदर और फिर इसी लूप को बार बार चलाते रहो। ठीक है, मतलब कि क्या सब, इसको ड्राई रन करके देखना है, इसके बारे में भी बता दो अगर करना है तो करते हैं। नहीं आ गया ये। बाकी सब बता दो कि इस फंक्शन को क्या एक बार ड्राई रन करके देखना है और एवरीवन इज क्लियर विद इट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हाँ, अब इसमें देखो सिंपल सी बात ये है कि ऑब्वियसली अब इसमें हमने क्यू बनाई है, क्यू बनाई है तो मतलब मेरी कुछ ना कुछ तो स्पेस लग रही है। मतलब अब वो मैंने खुद बनाई है, खुद डिक्लेयर करी है, तो आई थिंक एन इज द, दिस इज द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिखी है वर्स्ट केस में लिखी है कि ये जितने नंबर ऑफ नोड्स है बाइनरी ट्री के अंदर उतनी स्पेस लगेगी। और जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि अब मेरे को जो भी मेरी नोड है वो हर बार एक ही बार ट्रैवर्स हो रही है, वो बार बार ट्रैवर्स नहीं कर रही हूँ मैं उसको। हाँ। क्लियर है अपना? क्लियर। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का काफी ज्यादा हुआ है, इसीलिए हम लोग क्यू बना के करते हैं, रिकर्जन से बहुत कम करते हैं। ठीक है, अब यार अभी काफी अच्छा क्वेश्चन है।
मतलब काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैम बोर्ड पर आ जाओ, पेज नंबर 6 पर। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन अब ये है कि मेरे पास एक ट्री गिवन होगा और ट्री के अंदर मुझे कुछ ऐसी ट्रैवर्सल करनी पड़ेगी कि मेरी एक स्पाइरल फॉर्म हो रही है। स्पाइरल मतलब कि यहाँ पे सब इस पेज पर है, 6 नंबर जनरल। पेज नंबर 6 पर। तो अब यहाँ पे देखो, मुझे ऐसे ट्रैवर्सल करनी है। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं फिर से कर रही हूँ, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये ऐसे ट्रैवर्सल करी कि सबसे पहले 1 है, 1 के बाद 2 और 3 है, 2 और 3 के बाद 7 6 5 4। ऐसे ट्रैवर्सल करनी है मुझे इस ट्री की। मतलब मुझे एक स्पाइरल फॉर्म होती है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगर मान लो कि 9 10, जो अब ट्री है, जो अब ट्री मैंने ऐसे करना, जो अब मैंने ट्री ड्रॉ किया है, इसके इसके बाद बता सकती हूँ कि कैसे होगा। मतलब दिस इज लाइक ए 7 6 5 4 और उसके बाद फिर 8 9 10 और 11। ये ट्रैवर्सल होनी चाहिए। पहले बताओ, क्वेश्चन क्लियर है कि क्या क्या बोलना चाह रही हूँ मैं? कि मुझे एक स्पाइरल बन जाए, मतलब पहले मेरे को जो फर्स्ट लेवल है उसको मेरे को कैसे ट्रैवर्स करना है, फिर मेरे को मतलब स्टार्टिंग से एंड तक, फिर राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, ऐसे कर करके करना है। हाँ बिल्कुल। क्वेश्चन क्लियर है सबको? सब बता दो एक बार। ठीक है, अब सबको क्वेश्चन क्लियर है तो ये भी बताओ कि सॉल्व कैसे होगा ये। और ट्री मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, इतना बड़े की जरूरत नहीं है। सबको क्लियर है तो मानव बताओ कैसे सॉल्व होगा। इसमें वो जैसे हमने लेवल वाला क्वेश्चन किया था, उसमें ये करते हैं एक लेवल बढ़ाने के बाद मतलब राइट नोट से शुरू हो जाएगा। हम्म, करना तो यही है कि सबसे पहले जैसे यहाँ पर थे हम लोग, अब तक क्या कर रहे थे कि हम सारे लेवल को लेफ्ट टू राइट ही प्रिंट कर रहे थे। और अब हम हमें बस थोड़ा सा चेंज करना है, मुझे ऑल्टरनेटिवली ये काम करना है कि जो मेरा पहले लेवल था वो लेफ्ट टू राइट ही होगा, फिर सेकंड वाला लेवल मतलब देखो जो रूट नोड है उसको में तो क्या लेफ्ट टू राइट ही, बट उसको ऐसा कंसिडर करते हैं कि उसको राइट टू लेफ्ट किया है या जो भी किया है। फिर सेकंड लेवल ऐसे और थर्ड लेवल ऐसे, इस तरीके से ट्रैवर्सल होनी है। तो अब इसको बताओ कोड कैसे करेंगे। मुझे बताते रहो, मतलब अभी हमने यही किया था, बस इसमें थोड़े थोड़े से चेंजेस है कि कैसे करेंगे। बस वो जब इवन लेवल आएगी तो हम मतलब ऑड लेवल आएगी तब हम पहले राइट चाइल्ड का रिकर्सिव कॉल कर देंगे और जब इवन लेवल आएगी पहले लेफ्ट का कर देंगे। बस बिल्कुल वो सही चेंज बात है। इंटरचेंज होगी बस। सही है, बिल्कुल सही है। ऐसे ही करना है हमें। एक बार वहां पर आओ, पीडीएफ में आ जाओ। देखो सिंपल सी बात है। अभी जैसे हमने जो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल किया था मानव, वो हमने दो तरीके से किया था ना। एक तो हमने रिकर्सिवली एक फंक्शन बनाया था, जो हमने दो फंक्शन बनाए थे, है ना। और एक हमने उससे किया था क्यू से। ऑल्दो क्यू वाज अ गुड, मतलब वो पार्ट अच्छा था, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी काफी रिड्यूस हो गई थी। लेकिन जो रिकर्जन वाला था, अगर मैं वैसे सोचूं कि मुझे रिकर्जन से करना है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे कि जैसे पहले मैंने हाइट कैलकुलेट कर ली, सिंपल सी बात है। एक बार कोड में आ जाओ, कोड से देख देख के वहां से समझ आ जाएगा। पेज नंबर 12 में, पीडीएफ में पेज नंबर 12 में ओके। वहां पे। हाँ, तो वहां पे देखो, सबसे पहले हम वही कर रहे हैं कि पहले हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर वही एक फॉर लूप 1 से लेकर एच तक, और उसके बाद मैं वो फंक्शन कॉल कर रही हूँ। फर्क यहाँ पे एक छोटी सी चीज का आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मैंने एक बूल वेरिएबल ले लिया,
ये LTR का मतलब लेफ्ट टू राइट है, जिसको मैंने पहले फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं उसको भी पास कर रही हूँ उस फंक्शन में, जब वो प्रिंट करना है ना मुझे गिवन लेवल, उसमें भी मैं उसे पास कर रही हूँ। तो मैं क्या बोलूंगी कि यार देखो, अगर लेफ्ट टू राइट ट्रू है तो एक काम करो, पहले लेफ्ट को कॉल कर लो और फिर राइट को कॉल कर लो, जैसे हम ऊपर कर रहे थे अभी वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा हर बार लेफ्ट टू राइट ट्रू हो रहा था हमेशा। उस टाइम तो ऐसे हमें कुछ सोचना ही नहीं था ना, उस टाइम तो हमें पता ही था कि लेफ्ट टू राइट ही जाना है हमने। तो हम पहले लेफ्ट सब ट्री को कॉल कर रहे थे और फिर राइट को। बट यहाँ पे अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम हर बार चेंज कर देंगे। लाइन नंबर 9 में मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वो टेक्स्ट की वजह से लग रहा है, वहाँ पे लेफ्ट टू राइट को मतलब उसका उसमें नेगेशन वाला डाल रखा है कि उसमें ऑपोजिट हो जाएगा, कि लेफ्ट टू राइट का उल्टा हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो ये हर लेवल के बाद हो जाएगा, कि हर लेवल के बाद चेंज हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट अगर ट्रू था तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स था तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जैसे अब यहाँ पे लेवल नंबर 1 पास होगा तो लेवल नंबर 1 पे लेफ्ट टू राइट फॉल्स पास होगा, तो वहां पे खाली 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब सेकंड लेवल के लिए कॉल होगा तो लेफ्ट टू राइट जो है वो ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू होगा तो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री कॉल होगा, फिर राइट सब ट्री कॉल होगा। हाँ। ठीक है, एक बार इसके जो वो वाला प्रिंट गिवन लेवल है वो वाले फंक्शन में भी आ जाओ। उसमें देखो बेस केस तो हमारे वही रहेंगे कि अगर रूट नल है तो रिटर्न कर दो, और अगर लेवल की वैल्यू 1 है तो उसको डायरेक्टली प्रिंट कर दो। ठीक। ठीक है, तो और उसके बाद फिर मैं चेक करूंगी मतलब बाकी कंडीशन, बाकी जो केस है कि जो लाइन नंबर 21 में, कि अगर लेवल ग्रेटर देन 1 है तो अब उसमें केस चेक होगा कि अगर लेफ्ट टू राइट है तो देखो सबसे पहले लाइन नंबर 25 में पहले लेफ्ट को कॉल किया हुआ है फिर राइट को, और एल्स करके पहले राइट को फिर लेफ्ट को, बाकी सारी चीजें सेम है। हाँ। क्लियर है, मतलब यहाँ पे सिर्फ मैंने एक बूल वेरिएबल ले लिया है जिसकी वजह से हम चेंज कर पा रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे एक बात बताओ, बात तो घूम फिर के वही आ गई, टाइम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है यहाँ पे? यहाँ पे भी स्केयर होगी। एन स्क्वायर होगी, क्योंकि हर नोड को मेरे को जाने के लिए पूरा का पूरा स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। तो क्या इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? मतलब दिस इज ओके, ये हमने काम चलाओ काम कर दिया, मतलब हमें पता होना चाहिए ये वाला मेथड भी, बट कैन वी ऑप्टिमाइज? बताओ गाइस। मतलब जैसे हमने अभी ऊपर किया था, हमने एक क्यू बना दी थी, और क्यू के अंदर देखो, क्यू की बहुत सिंपल सी जो अच्छी बात ये है वो ये है कि मेरे को पूरी चीज से एग्जैक्टली मिल सकती है। मतलब हर लेवल मुझे क्यू में पूरा का पूरा पड़ा हुआ मिल सकता है कि मैं उसे डायरेक्टली वहां से उठा लूं। बट अब मुझे क्या चाहिए, मुझे शायद रिवर्स में एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं, जैसे क्यू में आ रहे होंगे उसके रिवर्स में प्रिंट कराने हैं। तो कुछ बताओ कैसे करेंगे फिर? वही उसमें भी डी क्यू करने के बाद कुछ ऐसा पास कर देंगे जिससे वो रिवर्स में प्रिंट कराए। जैसे एक लेवल डी क्यू हो गया, फिर उसके बाद हम्म रिवर्स में प्रिंट कराए, फिर वो लेवल डी क्यू हो गया, फिर पैरामीटर ऐसे हम्म पास कर देंगे जिससे हम्म। वो। हाँ तो हाँ तो सही बोला, बिल्कुल सही बोला, बट वो रिवर्स में कैसे प्रिंट होगा? ऐसे सोचो हमने किया हुआ है हम। स्टैक से यूज हो। हाँ एग्जैक्टली exactly. मतलब क्या होता है स्टैक से? यही तो होता है कि जो चीज मुझे सीधी चाहिए होती है उसको मैं उल्टा स्टैक से आसानी से कर सकती हूँ, है ना? समझ रहे हो कि जैसे हम मान लो कि जो भी मेरी क्यू के अंदर एलिमेंट्स गए हुए हैं, उस क्यू के अंदर सारे एलिमेंट्स को मैं क्या करूं कि जब भी मुझे उन एलिमेंट्स को मतलब मुझे एक्सेस करना हो तो मैं क्या करूं, मैं उन्हें स्टैक में डाल दूं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो जब मैं स्टार्टिंग से उन्हें स्टैक में डालूंगी तो जब मैं उन्हें एक्सेस करना होगा मुझे, तो मैं उसे रिवर्स में ही तो कर रही हूँ ऑटोमेटिकली, मतलब ऑटोमेटिक होगा वो तो, है ना? तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा चेंज ये है कि फिर हम क्यों की भसड़ मचाए ही क्यों, मतलब हम क्यों क्यों ही यूज करें। हम डायरेक्टली एक काम करते हैं, हम 2 स्टैक बना लेते हैं। ठीक है, मतलब क्यू का यहाँ पे ये बोल रही हूँ मैं कि क्यू का यहाँ पे अब काम ही क्या आ गया, फिर क्यू को मैं क्यों ही लूं। एक बार इसके कोड में वहां पे समझ आ जाएगा कि क्या क्या कर रहे हैं हम।
अब मैंने सोचा कि यार मैं एक काम करती हूँ, मैं ना 2 स्टैक बना लेती हूँ सिंपली, ठीक है? एक स्टैक के अंदर तो मैं एलिमेंट्स डायरेक्टली प्रिंट कर मतलब डायरेक्टली डालती जाऊँगी, ठीक है? जैसे मैं उसके अंदर एलिमेंट्स को डायरेक्टली डालती जाऊँगी, मैं उन्हें मतलब जब एक्सेस करूँगी तो मेरे पास उल्टे एक्सेस हो रहे होंगे, मतलब मेरे पास वो राइट टू लेफ्ट वाला लेवल आ रहा होगा। हम्म, मतलब जो वो वाले एलिमेंट्स आ रहे होंगे, और एक टाइम पे मैं क्या करूँगी, मैं उसके अंदर मतलब उसको दूसरे स्टैक में डाल के एक्सेस कर लूँगी। ठीक है, उसी स्टैक से दूसरे स्टैक में डाल दिया। हाँ, मतलब यहाँ पे भी एक बूल वेरिएबल लेते हैं। देखो एक बार स्टार्टिंग से कोड देखो, फिर इसको ट्राई रन करते रहते हैं इसको साथ में। पेज नंबर 7 पर आ जाना। हाँ। मैं इस बार ट्री थोड़ा सा ऐसे बना रही हूँ, ठीक है? देखो मैं 2 स्टैक लिए मैंने, एक मैंने करंट स्टैक लिया और एक मैंने नेक्स्ट स्टैक लिया, ठीक है? मैं अपना रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट कर रही हूँ, ठीक है? अब यहाँ से एक बार लाइन नंबर 1 से कोड को देख रहे हैं। तो अब मुझे जो रिटर्न करना है वो एक वेक्टर रिटर्न करना है, उसमें ज़्यादा कोई वैसी बात नहीं है। तो पहले मैंने एक स्टैक बना लिया, 2 स्टैक बनाए मैंने, एक करंट और एक नेक्स्ट, ठीक है? अगर रूट नल है तो रिटर्न वी मतलब वो बेस केस हो गया। उसके बाद मैंने बोला कि करंट के अंदर अभी के लिए क्या पुश कर दूँ, रूट को पुश कर दो। रूट अभी मेरी 1 है, एक बार जैमबोर्ड पे साथ-साथ कोऑर्डिनेट करते रहना। हम्म, जो करंट वाला स्टैक है, ये सी से लिखा है जिसको मैंने, उसके अंदर मैंने अभी 1 डाल दिया फिलहाल के लिए। हम्म, उसके बाद मैंने क्या बोला कि देखो लाइन नंबर 10 पे मैंने बोला कि लेफ्ट टू राइट दिस इज वाई एलटीआर, इसको मैंने फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक। ठीक है? फिर मैंने एक वाइल लूप स्टार्ट हुआ कि जब तक मेरा करंट एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक एक काम करो, टेम्प के अंदर करंट का टॉप ले लो और करंट के टॉप को मतलब करंट में जो एलिमेंट है उसको पॉप कर दो, ठीक है? मतलब अभी फिलहाल के लिए मेरा टेम्प के अंदर 1 आ चुका है और यहाँ से करंट के अंदर से जो वैल्यू है वो पॉप हो चुकी है, हाँ। ठीक है? अब मैंने इसको चेक करूँगी। अगर टेम्प यार देखो अभी तो फिलहाल मतलब कभी ऐसा भी केस आ सकता है जिसको देखते हैं आगे कि टेम्प जो होगा वो नल हो जाएगा, मतलब नल पुश हो जाएगा। लेकिन अभी हम्म, फिलहाल नल नहीं है टेम्प, तो मैं क्या करूँगी कि वेक्टर के अंदर उस वैल्यू को ले लूँगी, ठीक है? मैंने वेक्टर के अंदर 1 को ले लिया। अब मैंने चेक किया, यार मेरा जो लेफ्ट टू राइट है वो ट्रू है या नहीं है? फिलहाल के लिए वो फॉल्स हाँ। है ना? फॉल्स है। तो अब एक बात बताओ, अगर मेरा फॉल्स है मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरा लेफ्ट टू राइट फॉल्स है मतलब मुझे राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना है अब अपने नेक्स्ट लेवल को, हाँ। यही मतलब है। और अगर मुझे राइट टू लेफ्ट प्रिंट करना है तो मैं क्या करना चाहूंगी, मैं पहले स्टैक के अंदर क्या डालूंगी? अब मुझे मुझे जो एलिमेंट्स चाहिए एक्चुअल जो अपने फाइनल आंसर में, वो मुझे राइट टू लेफ्ट चाहिए, है लेफ्ट ना? टू तो राइट अब पहले डाला लेफ्ट जाएगा। वाला डलेगा। हाँ एग्जैक्टली तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जो मेरा वैल्यूज हैं वो पहले लेफ्ट वाली डलेंगी और उसके बाद राइट वाली डलेंगी, हाँ। ठीक है? और लास्ट में देखो एक कंडीशन जो हमें हर बार चेक करनी पड़ेगी, वो ये कंडीशन होगी कि क्या जो मेरा जो करंट जो स्टैक है क्या वो एम्प्टी तो नहीं है? क्योंकि अगर वो स्टैक जो है वो एम्प्टी हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होगा, मैं उसको जो लेफ्ट टू राइट है उसको चेंज कर दूंगी। हम्म, मतलब अगर किसी वो ये शो कर रहा होगा अगर करंट एम्प्टी है कि मतलब एक लेवल खत्म हो चुका है, हाँ। हाँ। ठीक है? अगर एक लेवल खत्म हो चुका है तो मैं क्या करूंगी, मैं चेंज कर दूंगी, मतलब लेफ्ट टू राइट को राइट टू लेफ्ट कर दूंगी जो लाइन नंबर 35 में किया हुआ है, और मैं स्वैप कर दूंगी करंट और नेक्स्ट को। स्वैप करने का सिर्फ यही मतलब है कि मेरे को मेरे जो एलिमेंट्स एक्सेस होते रहे वो मेरे करंट स्टैक से होते रहे, ठीक है। ठीक है? ये समझ आया कि हमने थोड़ा थोड़ा करके आ रहे हैं, मतलब देखो क्वेश्चन वही है, हम और जो ट्रैवर्स कर रहे हैं अपने ट्री को वो हम लेवल ऑर्डर के हिसाब से ही कर रहे हैं, मतलब लेवल के हिसाब से ही कर रहे हैं। बस थोड़ा सा ट्विस्ट जो उसमें था वो ये था कि कुछ को लेफ्ट टू राइट और कुछ को राइट टू लेफ्ट करना है। इसमें क्या डाउट है किसी को? मानव?
मेरी आवाज आ ये रही है क्या स्वैप, यार? हाँ आवाज आ रही है। मैं स्वैप वाला हम्म। देख रहा था, स्वैप वाला नेक्स्ट में पूछ के। ठीक है, हाँ आ गया। स्वैप में हमने क्या किया हुआ है, हमने करंट को जो 2 स्टैक बनाए थे ना, उन 2 स्टैक को स्वैप कर रखा है। उसका मतलब सिर्फ ये है कि देखो जब भी मैंने जो 2 स्टैक बनाए इसलिए थे कि एक तो मेरा जो करंट लेवल की वैल्यूज को लेता रहे, और दूसरा जो नेक्स्ट लेवल की वैल्यूज को ले। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट लेवल की वैल्यूज के लिए मेरे को अभी ही जो मेरा फिलहाल जो लेवल है उसके चिल्ड्रन को कॉल करना पड़ेगा, है ना। और उसके चिल्ड्रन को कॉल में कैसे करना है, मुझे लेफ्ट टू राइट करना है, राइट टू नेक्स्ट करना है, वो मुझे तभी पता चलेगा जब मैं मतलब मेरे को नेक्स्ट लेवल के सीक्वेंस पता हो कि मुझे लेफ्ट टू राइट करना है कि राइट टू लेफ्ट करना है। तो इसीलिए हमने नेक्स्ट स्टैक बनाया, वरना जरूरत ही नहीं पड़ती दूसरा स्टैक बनाने की, हम एक ही से काम चलाते रहते। नहीं, मैं बस ये कंफ्यूज हो गया, साथ में ही कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आगे समझ। सबको क्लियर है कि एक मतलब किसी को डाउट है तो बताओ इसमें। प्रज्वल, ऋषभ, कोमल, नुपुर, पायल, सविता मैम, विपुल। हो गया क्लियर। ओके, तो आगे चलते हैं। आगे ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। इसमें यही चीज करनी है कि एक बार आओ पेज नंबर 8 पर। हम्म, इसमें क्या करना है कि जैसे हम स्टार्टिंग से लेवल शुरू करते हैं, अब हमें स्टार्टिंग से नहीं करना, अब हमें एंड से करना है। मतलब पहले मैं 4 5 6 7 प्रिंट करूंगी, फिर मैं 2 और 3 प्रिंट करूंगी, और उसके बाद में 1 प्रिंट करूंगी। तो लेवल ऑर्डर करना है बट रिवर्स में। तो बताओ कैसे होगा। रिकर्सिवली तो वो उस फंक्शन को उल्टा चला देंगे, h से 1 तक, h से। एग्जैक्टली बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जैसे जब हम रिकर्सिवली कर रहे थे, तो रिकर्सिवली जो हमने वो फंक्शन बनाया था जो हमें उस लेवल पर लेके जा रहा था, तो बस उसको अभी तक हम 1 से लेकर हाइट एच तक लेके जा रहे थे, अब उल्टा कर लेंगे, अब हाइट एच से 1 तक लेके चले जाएंगे। सिर्फ वो वाला फॉर लूप चेंज होगा, बाकी सारे कंडीशन सेम रहेंगे। ठीक है। और अगर वैसे नहीं करना तो, मतलब अगर मुझे वैसे नहीं करना तो, क्योंकि उसमें वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत ज्यादा क्यू दिक्कत के है। अब एलिमेंट्स हम स्टैक में डाल देंगे। क्यू के एलिमेंट्स हम स्टैक में डाल देंगे जो कैसे? पहले हमने क्यू से किया था, हम्म। कि हम जो क्यू में जो फ्रंट में था वो हम प्रिंट करा रहे थे, तो वो हम हम्म। स्टैक में डालेंगे। और पहले हम क्यू के लेफ्ट वाले को पहले डाल रहे थे क्योंकि हमें लेफ्ट वाला पहले प्रिंट हम्म। कराना था, लेकिन हम्म। इसमें हम क्यू के राइट वाले को पहले डालेंगे ताकि जब स्टैक में पॉप करें तो राइट वाला पहले पॉप हो, मतलब यस लेफ्ट वाला एग्जैक्ट। पहले पॉप हो और राइट वाला बाद में पॉप हो। हम्म। वो यही होता है कि यहाँ पे अब हमें क्या करना होगा, एक बार पेज नंबर 8 पर आओ। अब देखो, अगर मैं एक काम करूँ कि मेरी क्यू के अंदर वैल्यूज कैसे होती थी। क्यू के अंदर हमेशा वैल्यूज ऐसे जाती थी, 1, फिर 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6 7 से जाती थी। तो मैंने क्या बोला कि इसी वैल्यूज को अगर मैं ना इसे उल्टा डाल दूं, मतलब पहले मैं 4 5 6 7 डाल दूं स्टैक में। नहीं, एक सेकेंड, पहले मैं इसको यहाँ से डालना शुरू कर दूं। पहले मैं 1 डालूं, फिर उसके बाद मैं 2 3 डालूं, फिर उसके बाद मैं स्टैक में 4 5 6 7 डालूं। मतलब मैं सारे लेवल्स को स्टैक में ऐसे डाल दूं, और फिर मैं इनको जब यहाँ से पॉप करूंगी, तो मुझे स्टैक के अंदर से जो भी वैल्यूज मिलेंगी वो मेरी फाइनल वैल्यूज होंगी। ठीक है, हम एक लेवल के एलिमेंट्स को स्टैक में डाल देंगे। वो कैसे डालेंगे एक बार देखते हैं। आ जाओ, पीडीएफ में आ जाओ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या किया हुआ है, पहले एक स्टैक बना दिया, एक क्यू बना दिया, क्यू के अंदर मैंने पुश कर दिया रूट को। तो यहाँ पे मेरी क्यू के अंदर फिलहाल के लिए 1 चला गया।
मैं पेज नंबर 9 पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो क्यू के अंदर मेरा भी फिलहाल रूट चला गया। फिर मैंने वही कंडीशन चेक करनी कि क्या जब तक मेरी जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं हो जाती, तब तक मुझे इसे रन करना है। तो मैं सबसे पहले रूट के अंदर मैंने क्यू का फ्रंट ले लिया, मतलब 1 आ गया, और उसके बाद मैंने इसे पॉप कर दिया और इसी को मैंने स्टैक के अंदर पुश कर दिया। स्टैक में नीचे बना रही हूँ और ऊपर क्यू है। तो अभी फिलहाल मेरे स्टैक में 1 है और क्यू के अंदर से मैंने उसे पॉप कर दिया। ठीक है, फिर मैंने चेक किया। अब यार यहाँ पे ये चीज जो अभी ऋषभ बोल रहा था शायद, हाँ, तो वो ये बोल रहा था कि यार यहाँ पे क्या होगा। अब मैं हमेशा क्या कर रही थी, क्यू के अंदर जब हम वैल्यूज डाल रहे थे तो हम कैसे डाल रहे थे, पहले हम लेफ्ट चाइल्ड डाल रहे थे और फिर हम राइट चाइल्ड डाल रहे थे, है ना, जो ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट बात थी, क्योंकि मुझे जो एलिमेंट्स एक्सेस करने थे वो लेफ्ट टू राइट करने थे। अभी भी मुझे अपने जो एलिमेंट्स है वो लेफ्ट टू राइट ही एक्सेस करने हैं। लेकिन क्या हो रहा है कि जब मैं उन्हें स्टैक में डाल रही हूँ तो स्टैक में तो वो उल्टे एक्सेस होते हैं ना, राइट, मतलब अगर मैं उसे लेफ्ट टू राइट डालूंगी तो राइट टू लेफ्ट एक्सेस कर पाऊंगी। तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले अब मैं इसके अंदर राइट वाला सब ट्री के एलिमेंट्स डाल रही हूँ, उसके बाद लेफ्ट वाले के डाल रही हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी कंफ्यूजन तो नहीं है कोई? मेरे को आवाज नहीं आ रही मानो। क्लियर है, क्लियर है। ओके ओके, हाँ ऐसे ही बोलना, ऐसे ऐसे लग रहा है दूर जाके बोल रहा है। ओके, तो सबसे पहले मैंने राइट सब ट्री डाला, मतलब राइट जो एलिमेंट है वो 3 है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने लेफ्ट डाला, फिर उसके बाद वापस में गई, मैंने देखा क्यू एम्प्टी तो नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट है 3, इस 3 को पॉप करके मैंने इसको स्टैक में डाल दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 के चाइल्ड, मतलब 3 के चिल्ड्रन को देखा। अब यहाँ 3 का तो कोई चाइल्ड है ही नहीं, तो फिर इसलिए ना तो राइट है ना लेफ्ट है, तो इसलिए लूप वहीं पे खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्यू के अंदर अभी फिलहाल के लिए 2 है, तो 2 यहाँ पे पॉप कर दिया, 2 स्टैक में चला गया। और 2 जैसे यहाँ पे पॉप हुआ तो पहले 5 चला जाएगा क्यू के अंदर और फिर 4 चला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, मतलब ये क्या हो रहा है? हाँ, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, वापस से लूप चलेगा। तो 5 पर आई मैं, 5 के देगा, 5 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं है। 5 यहाँ से पॉप होके स्टैक में चला गया है, 5 के कोई चिल्ड्रन नहीं है तो लूप वहीं खत्म हो गया। फिर 4 है, 4 के भी कोई चिल्ड्रन नहीं है तो 4 पहले ही पॉप होके स्टैक में चला गया था, कोई चिल्ड्रन है तो लूप वहीं पे खत्म हो गया। अब मैं स्टैक को जब प्रिंट कराऊंगी तो इट विल बी लाइक 4 5 2 3 एंड 1। क्लियर है अब सबको? क्लियर है। कोई डाउट तो नहीं तो है? ये हमारा स्पेस ओ एन स्क्वायर मिलेगा, एन स्क्वायर। नहीं, ओ एन स्क्वायर क्यों होगा? यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, क्योंकि मैं नहीं, हर नोड टाइम को एक स्पेस। ओ एन ही तो होगा, ट्वाइस ऑफ ओ एन, तो वो बस स्पेस में ओ एन हो जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एक, क्योंकि हाँ, एक ही बार टाइम तो ट्रैवर्स कर रही हूँ ना एन, मैं। हाँ। टाइम और स्पेस दोनों ही, मतलब स्पेस में तो ये है ना कि लाइक, हाँ उसने सही बोला कि 2n होगी, वैसे 2n भी नहीं टू एन होगी। ओ एन हो जाती है ना बिग ओ में, नहीं नहीं, मतलब ट्वाइस जैसे तो। जो क्यू है यहाँ पे, क्यू के अंदर एलिमेंट्स हाँ कभी सही बात कभी है, भी हाँ एन हाँ नहीं हाँ। बनेगा वो, तो वो उतना भी नहीं जाएगा। लेकिन स्टैक जो रहेगा वो ओ एन तक ही जाएगा, क्योंकि स्टैक के अंदर सारे एलिमेंट्स रहेंगे। बट क्यू कभी भी ऑर्डर ऑफ एन साइज में नहीं रहेगी। हाँ, वो ठीक है, मैक्सिमम विड्थ जितनी भी होगी लेवल की। यस यस, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और रहता है, वो सिंपल सा ही है काफी, बट ठीक है डिस्कस करते हैं। वहां पे आ जाओ पेज नंबर 10 पर। हम्म, तो अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना डायगनली ट्रैवर्स करना है। और डायगनली ट्रैवर्स करने से पहले यहाँ पे ना थोड़ी सी चीजें हैं, वो डिस्कस करनी है कि यहाँ पे देखो, अ, अभी हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस में हमें ये काम आएगा कि मुझे इनको ना एक ग्रिड की फॉर्म में चाहिए। मतलब आई वांट ऑल दीज एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड।
तो उसके लिए क्या होगा, मुझे हर एलिमेंट के लिए एक रो चाहिए होगा और एक कॉलम चाहिए होगा। मैं इसको थोड़ा ठीक से ड्रॉ कर रही हूँ, एक सेकेंड। तो अब जैसे मुझे हर एलिमेंट के लिए एक एक रो वैल्यू चाहिए होगी और एक कॉलम वैल्यू चाहिए होगी। तो उसके लिए क्या होगा कि हम देखो, अब सबसे सिंपल सी बात है, अगर मेरे को लेवल वाइज अगर कंसिडर करना है, मतलब अगर मेरे को रो के हिसाब से चाहिए, ये बात क्लियर हो रही होगी कि अगर हर एलिमेंट को मुझे से डिवाइड करना है ग्रिड में, तो रो को मैं लेवल के हिसाब से डिनोट कर सकती हूँ। लाइक दिस इज लेवल 1, दिस इज लेवल 2, ये भी लेवल 2 है, ये लेवल 3 है, ये भी लेवल 3 है और ये भी लेवल 3 है। ये इनकी रो वाली वैल्यूज कंसिडर कर सकती हूँ मैं, है ना। और अगर मुझे इन्हें कॉलम वाइज चाहिए, तो कॉलम वाइज क्या होता है कि कॉलम के लिए मैं अपने रूट को 0 कंसिडर करती हूँ, और अगर मैं रूट के एक लेफ्ट पर जाती हूँ तो मैं -1 कंसिडर करती हूँ, और रूट के एक राइट में जाती हूँ तो +1 कंसिडर करती हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ जैसे रूट हमारी 1 है, तो उसके लिए जो कॉलम वैल्यू है वो 0 हो गई। और अगर मैं 1 के लेफ्ट पे जा रही हूँ, मतलब मैं 2 पर जा रही हूँ, नोड की जो वैल्यू 2 पर, तो वहां पे जो उसकी कॉलम वैल्यू हुई वो हुई 0 -1, मतलब जो भी उसका पेरेंट के कॉलम की वैल्यू थी -1, तो 0 - 1 इज -1। और अगर मैं 1 के राइट पर जा रही हूँ, मतलब नोड वैल्यू 3 पर, तो उसकी कॉलम की वैल्यू क्या होगी, पेरेंट का कॉलम +1, दैट इज 2 1। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं रूट नंबर मतलब नोड 4 पर आती हूँ, तो नोड 4 के लिए जो 2 वैल्यू -2। होगी 3 - 2, हाँ, 3 - 2 और 5 के लिए 3 0, 0। और 6 के लिए 3 2। प्लस। हाँ। अगर बीच में मैं एक सेकंड के लिए ऐसा कंसिडर कर लूं कि यहाँ 3 का एक लेफ्ट चाइल्ड भी है, 7, तो उसके रो और कॉलम वैल्यूज क्या 3 और 0 होते, हम्म। है 3 ना, तो। 3 और 0 ही तो होते। हाँ। मतलब मैं हमेशा यही कर रही हूँ कि जो मेरा, देखो जो मेरी रो वैल्यू है, रो वैल्यू तो ऑब्वियसली लेवल के हिसाब से कंसिडर कर सकते हो, और जो कॉलम वैल्यू है, कॉलम वैल्यू के अंदर मेरे को जो जो भी पेरेंट की कॉलम वैल्यू है उसके लेफ्ट में जा रहे हैं तो -1, और अगर उसके राइट में जा रहे हैं तो +1। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे बात यह है कि कोई भी दो रूट्स, दो नोड्स की जो रो और कॉलम वैल्यूज है वो कोइंसाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 और 7 के कर रहे हैं। 5 और 7 की जो रो और कॉलम वैल्यूज है वो सेम है, वो सेम रो और सेम कॉलम पे लाई कर रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए कंफ्यूजन ना हो तो मैं ये हटा रही हूँ। अब क्या है, अगर मैं यहाँ पे इन्हें कंसिडर ऐसे करूँ रो और कॉलम में, तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास 0 1 और 2 कॉलम है। नहीं, एक सेकेंड, -1 किया, मेरे पास -2 -1 0 1 और 2, ये सब कॉलम वैल्यूज हैं। ठीक है। और जो मेरे पास रो वैल्यूज है वो 1 2 और 3 है। हम्म। एक सेकेंड,
तो अब यहाँ पर वैल्यूज को अगर मैं इसमें ग्रिड के अंदर फिल करूं, तो जो मेरा 1 लाई कर रहा है वो 1,0 पे लाई कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद 2 कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 -1 पे यहाँ पे, 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर और 6 यहाँ पर। क्या ये चीज क्लियर है? मतलब अब यहाँ पे ये चीज ठीक से समझ आ रही है? हाँ। अब यहाँ पे क्या है कि डायगनली जो यहाँ पे अब क्लासिफिकेशन थी वो ऐसी क्लासिफिकेशन थी कि ये यहाँ पे ये तीनों एक डायगोनल के बेस पे लाइक कर रहे हैं। इसे ऐसे बना लो, यहाँ पे जो डायगोनल है वो ऐसे है, ये 1, 3 और 6 ये डायगोनल के एक साइड पे लाई कर रहे हैं, 2 और 5 एक पर और 4 एक पर। ठीक है, मतलब वहां पे मैंने शायद पिक्चर भी डाली होगी एक। पीडीएफ खोलो, पीडीएफ में तुम्हें ग्रीन कलर की पिक्चर दिख रही होगी, डायगोनल सम ऑफ बाइनरी ट्री, डायगोनल ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री, इन 2 टॉपिक के नीचे। हाँ। है ना? तो अब ये जो ट्री ड्रॉ किया हुआ है, इसमें ये जो लाइंस तुम्हें दिख रही होंगी, ये सारी डायगोनल्स हैं इनके। ठीक है, मतलब एक ट्री के इतने सारे डायगोनल्स हैं और इन डायगोनल्स के बीच में जो वैल्यूज लाई करिए, जो पहला डायगोनल है वो उसके अंदर जो वैल्यूज है वो 8, 10, 14 है, दूसरे के अंदर 3, 6, 7, 13 है और थर्ड के अंदर 1 और 4 है। हाँ। ठीक है, तो ये डायगोनल डिवीजन है। और सिमिलरली जो हमने जैम बोर्ड पर बनाया था, वहां पे जो डायगोनल डिवीजन है उसमें पहले डायगोनल के अंदर जो वैल्यूज लाई कर रहे हैं वो 1, 3, 6 है, नेक्स्ट के अंदर 2 और 5 है और थर्ड के अंदर खाली 4 लाई कर रहा है। मतलब ये ग्रिड जो हमने मैट्रिक्स ये बनाई है, ये सिर्फ डायगोनल देखने के लिए है ट्रीज के। नहीं, बता रही हूँ अभी एक चीज और। कितना क्लियर है कि एक डायगोनल डिवीजन कैसे होनी है? हाँ, ये तो सब बता दूं? मतलब किसी को इसमें कंफ्यूजन, क्योंकि ये काफी ऐसे रहता है कि कौन सा नोड कौन से डायगोनल के बीच में, मतलब कौन से उस पे लाई करेगा। जैसे अगर यहाँ पे मैंने पहले एक 7 वैल्यू बनाई थी, 3 का लेफ्ट चाइल्ड, तो वो यहाँ पे लाई करता, यहाँ पर आता, वो सेकंड डायगोनल में आता। तो पहले एक बार सब चैट बॉक्स में क्लियर कर दो, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। इतना क्लियर हो गया तो एक बार सब अपडेट कर दो। नहीं आया तो इसको एक बार और देखते हैं कि डायगोनली डिवीजन कैसे हो रही है। अच्छा, 7 होता तो वो 5 के साथ ही आ जाता ना हाँ मैट्रिक्स। जी, हाँ जी। ठीक, आगे समझ। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे एक्चुअली, मैंने सिर्फ हेडिंग डाली है, मैंने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन ही डाली। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन तो डाल रखा है मैंने, डायगोनल ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री। उसके अंदर देखो, उसके अंदर ऐसे है कि जो भी पहले, जैसे वहां पे उस पिक्चर के नीचे भी लिखा हुआ है कि पहला जैसे डायगोनल है, उस पहले डायगोनल की जो वैल्यूज है वो ऐसे ऊपर से नीचे प्रिंट करनी है, मतलब ठीक लेवल है। वाइज प्रिंट करनी है। तो सबसे पहले 8, 10, 14 आ जाती, फिर 3, 7, 3, 6 और 7, 13। अगर सेम लेवल पे लाई करें तो लेफ्ट टू राइट जाना है। उसके बाद फिर 1 और 4। दिस विल बी द डायगोनल ट्रैवर्सल ऑफ दिस बाइनरी ट्री। ठीक है, इसके नीचे वाली जो पिक्चर है, इसकी डायगोनल ट्रैवर्सल एक बार बताएगा कोई? जो पिक्चर में है, पेज नंबर 18 में, पीडीएफ की एक बिल्कुल लास्ट जो पिक्चर है जिस पे 135 1, 3, 5, 2, 6, 4, 7। 7 9 10 11 12। एग्जैक्टली, तो आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर है। तो और जो दूसरा क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ, वो क्वेश्चन ऐसे था कि हर डायगोनल के जितनी भी वैल्यूज लाई कर रही हैं, जितनी भी नोड्स लाई कर रही हैं एक डायगोनल में, उन सबका सम प्रिंट करना था हमें सीक्वेंस वाइज।
जैसे कि पहला जो वैल्यू प्रिंट करनी थी वो ऐसे करनी थी 1 + 3 + 5 दैट इज 9। मतलब पहले ये 9 वैल्यू प्रिंट करनी थी, उसके बाद सेकंड जो डायगोनल के एलिमेंट्स है 2 6 4 7 19 ये प्रिंट करना था, और उसके बाद जो नेक्स्ट डायगोनल है 9 10 11 12 इन सब का सम प्रिंट करना था सीक्वेंस वाइज में। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को मैंने डाला नहीं, मतलब मुझे लगा था सेम ही हो जाएगा, तो वही मैंने ऊपर लिखा हुआ है डायगोनल सम ऑफ बाइनरी ट्री। ठीक है, तो अब ये बताओ कि करेंगे कैसे। अब तुम्हें डायगोनल समझ आ गया, वो पिक्चर में मैंने ग्रिड बता दी कि ग्रिड ऐसे बन रही है कुछ कुछ, तो अब करेंगे कैसे इसको। ये भी आप ही बता दो। वो तुम कुछ तो बता दो, मैं बहुत देर से बोल रही हूँ, मुझे प्यास भी लग रही है, तो तब तक तुम लोग बताओ, मैं पानी। इसमें कुछ कुछ ऐसा करेंगे कि एक मैंने लिस्ट का वेक्टर बना लिया, हम्म और मैंने क्या किया है की इनिशियली ले ली 0। अब हम्म जैसे ही मैं राइट साइड में जाऊंगा, जैसे कि मैं ट्रेवर्सल करता हूँ, मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा तो की +1 कर दूंगा, और राइट साइड जाऊंगा तो +1 नहीं करूंगा। और ऐसे ही मैं जैसे कि लिस्ट का मैंने वेक्टर लिया ना, तो वेक्टर ऑफ हम्म की के अंदर पुश कर दूंगा, उसके अंदर क्या होगा, v(0) का मतलब आएगी 8 10 और 14, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। v(1) में आ जाएगी 3 6 7 और 13, और ऐसे v(2) में आ जाएगी 1 और 4। हम्म, ठीक है, हो जाएगा। सही बोला। अब किस किस को प्रज्वल की बात समझ नहीं आई। क्या सबको आ गई, बता दो गाइस। किसी को मुझसे बात नहीं करनी क्या। मानव तेरा तो माइक ऑन है, तू तो बोल ही सकता है, तू क्यों लिख रहा है एक बात बता। मतलब तू तो बोल अरे ही आ सकता गई है ना। थोड़ी बहुत, लेकिन वेक्टर वाला थोड़ा समझ नहीं आया। ठीक है, कोई मतलब नहीं। ये ठीक है, 135 को कैसे लिख सकते हैश मैप से रिलेट कर थोड़ा इसको। यही कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड जब कॉल करूंगा तब तो मैं अगली लेवल में आ गया, तो मैं l+1 कर दिया, यानी कि की +1 कर दिया। और हैं? राइट साइड जब मैंने कॉल किया तो उसी लेवल में था, तो मेरे को +1 करने की जरूरत नहीं है, बस उसमें वो नया एलिमेंट आएगा तो पुश कर दूंगा मैं। ठीक है। अच्छा, और किसी को बताना है प्रज्वल ने जो बताया उसके अलावा, उसके अलावा किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है। मतलब मैंने मैप बनाया उससे, मतलब कुछ भी और आ रहा है जो प्रज्वल ने बताया उसके अलावा, उसने सही बताया, उसके अलावा कुछ। अच्छा देखो, एक चीज यहाँ पे थोड़ी नोटिस करने वाली है, वो ये है कि अ, जो ग्रिड है, ग्रिड दिख रही है जो मैंने पेज नंबर 10 पे बनाई हुई है हम्म, मानव। हाँ दिख रही है। हम्म, तो उसपे जो भी नोड वैल्यू है ना, उस नोड वैल्यू का, उस नोड वैल्यू के लिए उसका डिफरेंस ऑफ रो एंड कॉलम एक बार बताएगा, 1 के लिए बताएगा मुझे। डिफरेंस 1। हाँ 1 बोले रो और, चल ठीक है, मतलब तू रो माइनस कॉलम बता रहे है ना, ठीक है 1। 3 के लिए, 3 के लिए भी 1 और 6 के लिए, 1 और 2 के लिए, 3 और 5 के लिए, 2। 5 के लिए, अच्छा हाँ सॉरी 3 3 और 4 के लिए। 5। अब आई थिंक तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बोल रही थी। मैं इसी चीज को रिलेट ही कर रहा था दोनों को। मैंने हाँ प्लस वाला तो, देखा। हाँ तो यार ये जब भी हम ग्रिड बनाते हैं, लाइक अगर इसमें रो और कॉलम की जो सीक्वेंस अगर सेम हो, तो उसमें जो भी ग्रिड होती है तो उसके अंदर डायगोनल्स हम ऐसे ही डिवाइड करते हैं। तो डायगोनल्स का जो रो और कॉलम का जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है, तो वो सेम डायगोनल पर लाई कर रहे हैं। प्रज्वल ने जो बात बोली थी वो बिल्कुल ठीक बोली थी, बट मेरे दिमाग में ये पहले आया था, तो इसलिए मैंने पीडीएफ में भी खाली यही डाला हुआ है।
और इसमें मतलब इसमें सिंपल सी बात ये है कि पहले मैं जब भी अपने लेवल पर जाऊंगी, मतलब मैं जब ट्रैवर्स कर रही होंगी, तो ट्रैवर्स करने में मुझे सिर्फ एक पैरामीटर और डालना पड़ेगा। लेवल तो मैं कैलकुलेट कर रही होंगी, मतलब लेवल तो जैसे जब हम लोग अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में भी कर रहे थे कि हम लेवल को इंक्रीज कर रहे थे 1 से, जब भी जैसे मैं जो भी अपने चाइल्ड को कॉल कर रही थी तो मैं लेवल को इंक्रीज कर रही थी। अब एक चीज और करूंगी कि जब मैं लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करूंगी तो मैं एक इंडेक्स भी रख लूंगी। इंडेक्स विल बी द कॉलम नंबर। तो जब मैं लेफ्ट को कॉल करूंगी तो मैं इंडेक्स -1 कर दूंगी, और जब मैं राइट को कॉल करूंगी तो मैं इंडेक्स +1 कर दूंगी। तो इससे क्या होगा कि मैं जैसे जो हैश मैप बना रहे थे वैसे, मतलब वो सिमिलर चीज ही है, बट थोड़ा सा फर्क है कि मैं अपने हैश मैप के अंदर क्या वैल्यू स्टोर करा लूंगी। जैसे हैश मैप के अंदर मैं पहले डिफरेंस ले लूंगी, तो डिफरेंस भी लाइक फॉर डिफरेंस 1 के लिए वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1, 3 और 6। फिर फॉर वैल्यू 3 जो स्टोर हो जाएगा वो 2 और 5 स्टोर हो जाएगा, और फॉर वैल्यू 5 खाली 4 स्टोर हो जाएगा। और इसके बाद मैं इनको प्रिंट करा दूंगी। ठीक है। हाँ। ठीक है, अब ये किसको समझ नहीं आया पहले ये बता दो, उसके बाद फिर इसका कोड डिस्कस करते हैं। मतलब इसका एल्गोरिथम किसको समझ नहीं आया, या एक बार और डिस्कस करना है? इसमें एक डाउट मुझे ये आ रहा है कि ये कैसे पता चलेगा हैश मैप की बड़ी की कौन सी होगी, जैसे 5 है तो। जो डिफरेंस है ना वो बढ़ता चला जाएगा। हाँ, तो अ, कहाँ से कैलकुलेट करना है सबसे बड़े वाले की? अरे तो मैं क्या, जितनी भी मेरे पास नोड्स की वैल्यू आएगी, एक्चुअली मैं किस चीज को ट्रैवर्स कर रही होंगी, जब भी मैं अपने ट्री को ट्रैवर्स कर रही होंगी ना, तो उस ट्री के लिए जो वैल्यू आएगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब ट्री को ट्रैवर्स कर रही हूँ तो वहां पे उस टाइम मेरे को जो डिफरेंस मिला वो मुझे 5 मिला, तो मैं अपने हैश मैप के अंदर 5 के लिए उस वैल्यू को डाल दूंगी। तो अगर कभी 4 मिला तो मैं उसके लिए डाल दूंगी, और फिर मैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग नहीं, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं उसको प्रिंट करा दूंगी मैप को, मतलब हैश मैप की वैल्यूज को। जैसे यहाँ पे सबसे पहले 136, फिर उसके बाद वैल्यू 3 है वो बड़ी है, तो 25, फिर उसके बाद 5 है तो 4 सबसे लास्ट में प्रिंट होगा। मतलब 5 सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है 135 में से। अगर पॉसिबिलिटी ऐसी होती कि 5 के अलावा एक वैल्यू आ रही होती 10, तो 10 के जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो सबसे लास्ट में प्रिंट होती। ठीक, ओके, मैं समझ गया। बाकी सब चैट बॉक्स में अपडेट कर दो, फिर एक बार इसका कोड देखते हैं। मानव मानव ही लिखेगा चैट पे, उसका माइक भी ऑन है, और कोई मत लिख देना चैट पे, ठीक है? एक बार इसके कोड पर आओ। हाँ। कोड पर देखो, सिंपल लाइन नंबर 10 में देखो, मुझे एक ये फंक्शन कंप्लीट करना था जिसमें वेक्टर रिटर्न करना था। डायगोनल फंक्शन का नाम है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मैप बनाया। मैप पे मैंने जो वैल्यूज, मतलब मैप कैसा मैप बनाया जिसपे हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए एक वेक्टर वैल्यू ले ली मैंने। फिर मैंने एक फंक्शन कॉल किया डायगोनल प्रिंट अनटिल, उसके अंदर मैंने रूट जीरो, जो पहला जीरो है दैट इज फॉर लेवल, जो दूसरा जीरो है दैट इज फॉर इंडेक्स, और लास्ट में मैप पास कर दिया। अब इस लाइन नंबर 1 पे आओ। लाइन नंबर 1 में डायगोनल मेरे पास प्रिंट रूट, यूटिल का क्या मतलब है? यूटिल। यूटिल का ऐसे कोई मतलब नहीं होता, यूटिलिटी फंक्शंस, इसीलिए यूटिल बोल दिया। मतलब इट्स लाइक कि हेल्पर फंक्शन। यूटिलिटी वैसे लिखते हैं तो उसकी शॉर्ट फॉर्म पे यूटिल लिख देते हैं हम लोग, ठीक है? तो उसमें रूट, लेवल और इंडेक्स और फिर मैप। फिर मैंने बोला कि देखो मैप के अंदर वैल्यू डाल दो किस चीज की, मतलब मैप में लेवल माइनस इंडेक्स, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रूट के डेटा को पुश कर दो, जो भी उस फिलहाल उस लेवल पे मतलब है, या उस लेवल और उस इंडेक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है। फिर उसके बाद सेम फंक्शन को मैं कॉल करती रहूंगी, पहले लेफ्ट के लिए कर लेफ्ट पर जा रही हूँ तो लेवल तो इंक्रीज हो ही रहा है और इंडेक्स -1, और अगर राइट पे जा रही हूँ तो लेवल तो इंक्रीज हो रहा है, इंडेक्स +1। ठीक है।
ठीक है, और लास्ट में मैंने यही बोला कि मैंने एक वेक्टर बना के सिर्फ उसके अंदर ये सारी वैल्यू सीक्वेंस वाइज पुश करा दी और उस वेक्टर को रिटर्न कर दिया। यहाँ पे जो जो मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही थी, तो उसके अंदर बस यही करना था कि यहाँ पे जैसे हम वेक्टर बना रहे हैं तो वहाँ पे वेक्टर बनाने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम वहाँ पे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड करते जाते साथ साथ, अगर हमें खाली सम प्रिंट कराना था तो। ठीक है। हाँ, सबको क्लियर है क्या ये क्वेश्चन? और जो चीज प्रज्वल बोल रहा था वो ये बोल रहा था कि पहले क्या करो कि जैसे जो भी तुम्हारा जो भी ट्री है उसके लेफ्ट चाइल्ड पर चले जाओ, तो वहां पर तो लेवल इंक्रीज हो ही रहा है, तो वहां पे लेवल इंक्रीज कर दो, और जब राइट साइड पे जा रहे हो तो सेम लेवल पर हो, तो वहां पे मत करो, तो उस हिसाब से तुम्हें सेम डायगोनल मिल जाता। ताकि मुझे मतलब मेरे दिमाग में पहले ये आया था तो मैंने यही लिखा, इसलिए मैंने दूसरे वाला मेथड लिखा ही नहीं। बस आज का सेशन में किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से आज का सेशन अभी फिलहाल के लिए यहीं पे खत्म होता है। डाउट्स हैं तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। एक बार प्रज्वल वाला ड्राई रन करके बता दो। प्रज्वल वाला ड्राई रन करके उसके अलावा किसी को और कोई डाउट वो बताते हैं। और एक बार पेज नंबर 11 पर आना सब लोग। आ गया। प्रज्वल तो यही बोल रहा था ना शायद, इसका मैंने शॉर्ट लिख दिया। हाँ ये ठीक है गाइस, देखो एक बार जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं इसको एक बार। प्रज्वल म्यूट हो जाए यार, आवाज बैक आ रही है। हाँ यार देखो, सबसे पहले इसके लिए बता देती हूँ मैं। जैसे मान लो ये ट्री है तो इसके लिए 1 3 और 2 अलग हो जाएगा। 1 3 विल बी लाइक पहला डायगोनल और 2 विल बी लाइक दूसरा डायगोनल, या इसको ऐसे और बढ़ा लो एक। ठीक है, इतना मतलब इस ट्री के लिए करते हैं। तो अब इसमें देखो सिंपल सी बात ये है कि मैंने एक मैप बनाया हुआ है। मैप मेरा कुछ इस तरीके से है कि उसके अंदर मतलब जो वैल्यूज है वो ऐसे कि हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए एक वेक्टर बनाया हुआ है। तो अब मैंने बोला कि ये मेरा जो भी मैप है एंड डी इज द लेवल। जो डी है वो लेवल को बता रहा है उस टाइम पे, तो अभी फिलहाल के लिए वो 0 से इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने बोला कि 0 के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 डाल दूं, ये वाली रूट की वैल्यू। हेलो, क्या हाँ तो हाँ। मुझे सुन पा रहा है? तो यार बोलते रहो ना ऐसे। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला कि ये सेम फंक्शन मैंने कॉल कर दिया रूट के लेफ्ट के लिए। अब जब मैं रूट के लेफ्ट के लिए कॉल करूंगी तो दैट विल बी फॉर 2, इस 2 नोड के लिए। तो वहां पे अब देखो 2 के लिए कॉल करूंगी तो मेरा यहाँ पे लेवल इंक्रीज हो गया यहाँ पे एक। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ मतलब जो सिंपल सी बात ये थी कि यहाँ पे देखो लेवल इंक्रीज हो रहा है। अब लेवल इंक्रीज हो रहा है मतलब 2, लेवल की वैल्यू अब 2 यहाँ पे आ रही है। मतलब अगर मैप में देखे तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा, बट जो लेवल मेरा आ रहा है वो 2 हो गया ना, लेवल 2 हो गया। एम आई ऑडिबल? हाँ ठीक है। मैं एक बार इसको करके ही बता रही हूँ। 2 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 2 के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी? डी की वैल्यू अभी +1 हो चुकी है, तो जो फंक्शन कॉल होगा उसमें +1 करके होगा, तो अब 1 के लिए वैल्यू 2 चली जाएगी वेक्टर के अंदर। ठीक है। ठीक है, उसके बाद फिर से इसके लेफ्ट के लिए कॉल होगा, मतलब वापस से यही फंक्शन कॉल होगा 2 के लेफ्ट के लिए, 4 के लिए। तो यहाँ पे अब 2 के लिए जो वैल्यू आएगी वो 4 चली जाएगी इसके अंदर। हाँ
ठीक है, अब फिर 4 के लेफ्ट 4 के लिए फंक्शन कॉल होगा, मतलब 4 के लिए हुआ है, लेकिन 4 का लेफ्ट नल है तो रिटर्न हो जाएगा, 4 का राइट भी नल है तो रिटर्न हो जाएगा। अच्छा, अब वन अब वन के राइट पे 2 पर आएगा वो। 2 हम्म, के राइट पे नहीं नहीं 2 के ठीक है राइट पे आगे। आएंगे, 2 नल है, फिर उसके बाद वहां 2 पे रिटर्न हो जाएगा, फिर 1 पे आएगा, 1 के जैसे ही राइट पर आएंगे तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो 1 के लिए यहाँ पे क्या होगा, डी की वैल्यू तो वापस से 0 हो गई। हम्म तो यहाँ पे अब जैसे ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे ये जो ये वाला जब फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा ये, तो यहाँ पे 0 के वापस से कॉरेस्पॉन्डिंग में 3 चला जाएगा। तो सिमिलर चीज चलती रहेगी। मानव बोल नहीं रहा है, लिख रहा है। ओके, और बाकी सब ना लिख रहे हैं ना बोल रहे हैं। समझ आ गया ये सबको? आज के सेशन में और कोई डाउट है? नहीं है तो क्या सब फटाफट सेशन को रेट कर सकते हो प्लीज? कॉलेज खुला हुआ है, चले जाओ। थैंक यू विपुल। मैंने कल वाली परसों वाली रिकॉर्डिंग में देख लिया था तेरा मैसेज। मानव तो बोल लिया कर, इतनी ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो अब और किसी को कोई बात करनी है तो बताओ, वरना यू ऑल कैन लीव द मीटिंग। नेक्स्ट सेशन में कौन से टॉपिक होंगे? नेक्स्ट सेशन में यार हम कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर की मदद से। अगर हमें कंस्ट्रक्ट करना हो ट्री, या कोई एक गिवन हो तो उससे हमें कुछ क्या क्या कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन रहेगी बेसिकली पूरी, कि एक ट्री को स्टार्टिंग से खुद से कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, शायद डिलीशन इंसर्शन ये सब भी करें।